भारत का हेल्थ केयर सेक्टर रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। पर इस रेस में असली बाजीगर कौन है? आज हम तीन सबसे बड़े खिलाड़ियों अपोलो, मैक्स और नारायण हेल्थ के फाइनेंशियल हेल्थ का पूरा चेकअप करेंगे और देखेंगे कि असल में कौन सबसे ज्यादा फिट है। तो असली सवाल तो यही है कि इस रेस में जीत कौन रहा है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। हम इनके लेटेस्ट रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे, इनके फ्यूचर प्लान्स को समझेंगे और साथ ही उन रेड फ्लैग्स पर भी नजर डालेंगे जो इनकी ग्रोथ की गाड़ी पर ब्रेक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए इनके फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप करते हैं। देखते हैं कि हाल के नतीजों में किसने बाजी मारी है। अच्छा, तो ये टेबल देखकर एक बात तो साफ हो जाती है। हैं तो तीनों एक ही मैदान के खिलाड़ी, लेकिन सबके खेलने का स्टाइल, सबकी ताकत बिल्कुल अलग है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैक्स हेल्थ केयर की। 21% ये इनकी रेवेन्यू ग्रोथ है साल दर साल। मतलब साफ है, इनकी जो स्ट्रैटेजी है ना, नए अस्पताल खरीदने की, अपना दायरा बढ़ाने की, वो जबरदस्त काम कर रही है। अब जरा नारायण हेल्थ पर नजर डालिए। ये आंकड़ा तो कमाल का है। अपने कीमन आइलैंड्स वाले हॉस्पिटल से ये लगभग 43% का ईबिटडा मार्जिन निकाल रहे हैं। अगर आसान भाषा में कहूँ तो वहाँ हर 100 रुपए की कमाई पर 43 रुपए सीधे इनकी जेब में जा रहे हैं। ये तो मतलब कमाल ही है। और फिर आते हैं अपोलो पर। इनकी खासियत थोड़ी अलग है। ये हर बेड से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इनका ARPOB यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड 8.5% बढ़ा है। इसका सीधा मतलब ये है कि इनके पास ज्यादा कॉम्प्लेक्स केस आ रहे हैं और ये ज्यादा महंगे इलाज कर पा रहे हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई मौजूदा परफॉर्मेंस की बात। लेकिन असली खेल तो भविष्य का है ना? तो इनका फ्यूचर प्लान क्या है? चलिए देखते हैं कि आगे बढ़ने के लिए ये कौन सी रणनीति अपना रहे हैं। यहाँ ना तीनों की पर्सनालिटी एकदम साफ दिखती है। मैक्स है एक एग्रेसिव बिल्डर जिसे बस अपना साम्राज्य फैलाना है, और वो भी तेजी से। नारायण हेल्थ एक नीश ऑप्टिमाइजर है, मतलब जो काम कर रहे हैं उसी में बेस्ट बनकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। और अपोलो वो है एक डाइवर्सिफाइड BMF, मतलब एक ऑलराउंडर जो हर मैदान में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। मैक्स का तो फंडा एकदम क्लियर है, बड़ा बनो और जल्दी बनो। इनका पूरा फोकस है M&A पर, मतलब मर्जर और एक्विजिशन पर, और नए अस्पताल बनाने पर। इनका लक्ष्य है अगले 4-5 साल में अपनी बेड कैपेसिटी को डबल कर देना। ये वाकई एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस प्लान है। नारायण का रास्ता बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं हमें सबसे बड़ा नहीं, सबसे बेहतर बनना है। उनका फोकस है हाई एंड सर्जरी पर, जैसे रोबोटिक्स, जहां मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। साथ ही वो अपने केमन आइलैंड्स वाले यूनिक एसेट पर भी पूरा दांव लगा रहे हैं, जिसमें उनका इंश्योरेंस बिजनेस भी शामिल है। और अपोलो तो फ्यूचर पर बेट लगा रहे हैं। एक तरफ वो 6 नए अस्पताल बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अपोलो 24/7 पर पानी की तरह पैसा लगा रहे हैं। इनकी सोच ये है कि कल को हेल्थ केयर का पूरा इकोसिस्टम ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा, डॉक्टर कंसल्टेशन से लेकर दवाइयां मंगाने तक सब कुछ। लेकिन देखिए, हर प्लान परफेक्ट नहीं होता। हर रणनीति के साथ कुछ न कुछ रिस्क जुड़ा होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन कंपनियों के लिए ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं, यानी अच्छी बातें क्या हैं, और रेड फ्लैग्स क्या हैं, मतलब कि खतरे की घंटी कहाँ बज रही है। मैक्स के लिए सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है उनका ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 32% से भी ज्यादा। इसका मतलब ये है कि वो अपने पैसे का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी पैसा लगा रहे हैं उस पर शानदार रिटर्न कमा रहे हैं। ये दिखाता है कि उनका एक्सपेंशन मॉडल कितना एफिशिएंट है। लेकिन एक रेड फ्लैग भी है। इनका DSO यानी डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग 72 दिन से बढ़कर 92 दिन हो गया है। सीधे शब्दों में इनको अपना पैसा मार्केट से वापस लेने में अब ज्यादा टाइम लग रहा है। अब सोचिए, अगर किसी की सैलरी देर से आए तो पूरा बजट बिगड़ जाता है ना। बस कंपनियों के लिए भी ये कैश फ्लो की एक दिक्कत खड़ी कर सकता है। अब नारायण की बात करें तो उनके लिए ग्रीन फ्लैग है उनका केमन आइलैंड्स का ऑपरेशन। वो उनके लिए सोने की खान साबित हो रहा है। वहां का हॉस्पिटल तो अच्छा कर ही रहा है, साथ में उनका नया इंश्योरेंस बिजनेस भी रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। पर रेड फ्लैग है उनका मुंबई का हॉस्पिटल। वो इनके लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। वो या तो ब्रेक इवन पर चल रहा है या फिर थोड़ा बहुत नुकसान ही दे रहा है। ये उनकी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। अपोलो के लिए सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग क्या है? उनका डिजिटल बिजनेस अपोलो 24/7। जिस बिजनेस में पहले वो बहुत पैसा जला रहे थे,
अब वहां घाटा काफी कम हो गया है। 1 साल पहले जो 131 करोड़ का लॉस था, वो अब घटकर 74 करोड़ रह गया है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि वो प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अपोलो के लिए रेड फ्लैग है उनका ऑक्यूपेंसी रेट, सिर्फ 67%। ये मैक्स के 77% के मुकाबले काफी कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनके 1/3 बेड लगभग खाली पड़े रहते हैं। ये दिखाता है कि वो अपने एसेट्स का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पूरे हेल्थ चेकअप के बाद सवाल वही है, कौन है सबसे हेल्दी? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एक इन्वेस्टर के तौर पर किसी की तलाश क्या है। सिंपल तरीके से समझते हैं, अगर किसी को अग्रेसिव ग्रोथ पर दांव लगाना है तो उनके लिए है मैक्स हेल्थ केयर। अगर किसी को हाई प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी चाहिए तो वो नारायण हेल्थ की तरफ देख सकता है। और अगर कोई लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहता है, फिजिकल और डिजिटल हेल्थ केयर के एक बड़े इकोसिस्टम पर बेट लगाना चाहता है, तो उसके लिए है अपोलो हॉस्पिटल्स। और यही चीज हमें मार्केट में चल रही इस दिलचस्प बहस पर ले आती है, आखिर सफलता का फॉर्मूला है क्या? तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, हेल्थ केयर का भविष्य आखिर किस रास्ते पर जाएगा? क्या जीत स्केल की होगी, यानी जो सबसे बड़ा है, या फिर स्पेशलाइजेशन की, यानी जो अपने काम में माहिर है, या फिर इंटीग्रेशन की, मतलब जो टेक्नोलॉजी के साथ फिजिकल दुनिया को जोड़ देगा? ये तीनों टाइटन्स अपनी अपनी जगह पर हेल्दी हैं, लेकिन असली विनर कौन होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।